दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी काफी सारी खबरों के बारे में बातचीत करने वाले हैं और ये खबरें भारत के डिफेंस सेक्टर को लेकर अच्छी और बुरी दोनों है। जिसमें हमारी पहली न्यूज काफी ज्यादा अच्छी है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे अब भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में नया लीडर बनकर सामने आ रहा है और अर्मीनिया के लिए टॉप डिफेंस सप्लायर बन चुका है, जिसके तहत अब 1.5 लाख ग्रेनेड सप्लाई करने की एक नई डील होती दिखाई पड़ रही है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर जर्मनी से भारत को सप्लाई किए जाने वाले टैंक इंजन को लेकर है, जिसे लेकर जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से दिए गए बयान के बाद भी हमें एक तरह का बड़ा धोखा देखने को मिला है और इसकी वजह से भारत के 350 टैंक जिन्हें चीन से सटी सीमा पर तैनात करना था, उनकी डिप्लॉयमेंट में अब कई सालों की देरी हो सकती है। साथ ही अब इस न्यूज से हम अपने सबमरीन प्रोग्राम को लेकर भी काफी चिंतित है, जिसके बारे में आगे समझेंगे। वहीं पर हमारी आज की अंतिम खबर अमेरिका और भारत द्वारा F414 इंजन की रिव्यू को लेकर है। तो चलिए अब इन तीनों ही खबरों के बारे में डिटेल से समझते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट खबर के मुताबिक अब अर्मीनिया भारत से 1.5 लाख ग्रेनेड खरीदने वाला है, जिसके तहत भारत अर्मीनिया की मिलिट्री को 30 mm और 40 mm के शक्तिशाली ग्रेनेड की सप्लाई करेगा। दोस्तों इस तरह के ग्रेनेड बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और इनका इस्तेमाल टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों और बंकर से लेकर आर्म इन्फेंट्री पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। युद्ध के क्षेत्र में अगर सटीकता के साथ बड़े पैमाने पर 30 mm और 40 mm जैसे शक्तिशाली ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी डैमेज कर सकते हैं। आपको ये देखकर भी अच्छा लगेगा कि अर्मीनिया भारत से ऐसे 1.5 लाख ग्रेनेड खरीदने वाला है, मतलब कोई छोटी मोटी संख्या भी नहीं है। इसके अलावा ये खबर एक ऐसे समय पर सामने आ रही है जब इसी साल कुछ समय पहले भारत ने अर्मीनिया की मिलिट्री को 50 लाख 7.62 mm की गोलियों की सप्लाई की थी। इसके अलावा ये रिपोर्ट भी निकल कर सामने आ चुकी है कि अर्मीनिया भारत से एंटी ड्रोन हथियारों की खरीद करना चाहता है, जिसके इस्तेमाल से वह अजरबैजान के पास मौजूद तुर्की से खरीदे गए TB2 ड्रोन को काउंटर करना चाहते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ। ये खबर DRDO और L&T द्वारा विकसित किए जा रहे लाइट टैंक को लेकर है। दरअसल हम सभी को पता है कि भारत इस टैंक को विकसित करने के लिए 4 प्रोटोटाइप विकसित करने वाला था और ऐसे 350 टैंक के प्रोडक्शन के लिए सहमति बनाई गई थी। इसमें लगने वाला इंजन जर्मनी की कंपनी MTU को सप्लाई करना था। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस की तरफ से भी डिफेंस के क्षेत्र में भारत का पूर्ण सहयोग करने की बात कही गई थी, लेकिन अचानक से हिपोक्रेसी दिखाते हुए जर्मनी की सरकार ने अपनी ही कंपनी को यह इंजन एक्सपोर्ट करने की लाइसेंस नहीं दी, जिसका मतलब यह है कि जर्मनी की कंपनी DRDO और L&T को 4 टैंक प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए इंजन सप्लाई ही नहीं कर पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत को अब अपने लाइट टैंक प्रोजेक्ट के लिए इंजन अमेरिका की कंपनी से सोर्स करना पड़ सकता है, जिसके लिए काम तेजी से जारी है। लेकिन इन सब गतिविधियों की वजह से इंजन की डेवलपमेंट की टाइमलाइन तो लंबी जरूर हो जाएगी, जो भारत के लिए सीमा पर हल्के टैंकों की जरूरत देखते हुए एक सेटबैक है। बता दें कि जर्मनी की तरफ से उठाए गए इस कदम की वजह से भारत को अब अपने 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की खरीद पर भी ध्यान देना होगा, वरना अगर हमने सभी विकल्पों में से जर्मनी को चुना और आगे जाकर इसी तरह की परेशानियां देखने को मिली तो हमारे सबमरीन प्रोग्राम पर बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि जर्मनी भारत के साथ डिफेंस रिलेशन को काफी वैल्यू करता है और आने वाले समय में इस बात की काफी उम्मीद है कि वह इस इंजन को सप्लाई करने की क्लियरेंस दे दे। लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ऐसा होता है या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हैं इस वीडियो की आखिरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुए अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप को लेकर है, जो है F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर, जो इसी साल जून महीने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका विजिट के दौरान ऑफिशियल की गई थी। वहीं पर अब इस पर निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को रिव्यू करने के लिए तैयार है, जिससे इस पूरे प्रोग्राम की प्रोग्रेस और सफलता पर एक बार फिर से एनालिसिस किया जाएगा। बता दें कि F414 इंजन भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए तो क्रूशियल है ही, साथ ही ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान यानी MK Mark 1 में भी करने वाले हैं। साथ ही इस इंजन का एप्लीकेशन हमारे 2 दूसरे फाइटर विमान यानी TEDBF और ओरका में भी है, जिसकी वजह से दोनों देशों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इस इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बार बार रिव्यू करते हुए
इस प्रोग्राम को ट्रैक पर रखा जाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये डिफेंस से जुड़ी वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।